किसी ने क्या खूब कहा है कि फितरत किसी की न आजमाया कर ए जिंदगी। फितरत किसी की न आजमाया कर ए जिंदगी, हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। नमस्कार साथियों, मैं रमन कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने इस कर्म योग ज्ञान के चैनल में। आज मैं आप सभी को महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताए गए कर्म की परिभाषा से जानेंगे कि मानव की जिंदगी में कर्म की क्या अहमियत होती है और किस तरह से कर्म का निर्वाह किया जा सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि कर्म क्या है। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ नगर नगर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक दिन एक नगर में एक सज्जन पुरुष ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, आप तो सबकी परेशानी दूर करते हैं, मेरी भी एक समस्या है, कृपया कर मेरी समस्या को दूर करें। तब बुद्ध ने पूछा, बताओ वत्स, क्या चिंता है तुम्हारी। तब उस व्यक्ति ने बतलाया कि मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन अशांत रहता है, जिस कारण मुझे सफलता नहीं मिल पाता है। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करूं। तब महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, आज रात तुम मेरे पास रुक जाओ, कल मैं तुम्हारी इस समस्या का हल बताऊंगा। तब वो सज्जन व्यक्ति उनके साथ रात्रि में वहीं रुक गए। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने जा रहे थे, तब उन्होंने उस सभ्य पुरुष से बोला कि आप भी मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए चलिए। वो व्यक्ति भी अन्य सभी के साथ नदी में स्नान करने चल दिए। नदी पे पहुंचकर जब सभी लोग नदी में स्नान कर रहे थे, तब महात्मा बुद्ध ने अपने 4-5 शिष्यों को इशारा किया। उनका इशारा समझ कर शिष्य अपने साथ स्नान कर रहे उस सज्जन व्यक्ति को पानी के अंदर में डुबोने का प्रयास करने लगा। वो व्यक्ति अचानक से कुछ समझ नहीं पाया और उन शिष्यों से बचने के लिए हाथ पांव चलाने लगा, मगर फिर भी वो उन 5 शिष्यों के कारण नदी में डूबने से अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। उसका दम फूल रहा था, वो पानी में बहुत छटपटा रहा था, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु नज़दीक आने लगा था। उसने एक बार फिर जोर से पूरा प्रयास किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन शिष्यों से बचकर किसी तरह नदी से बाहर आया। बाहर आकर वो महात्मा बुद्ध पे आग बबूला होकर बहुत खरी खोटी सुनाया और हांफते हुए बोला कि हे गुरुवर, मैं तो आपसे सफलता का राज्य जानने के लिए पूछा था, आपने तो मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन रहे थे, ऐसा क्यों। तब महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, शांत हो जाओ और ये बताओ कि जब तुम नदी में डूब रहे थे तो तुम्हें क्या शिक्षा मिला। तब वो व्यक्ति गुस्सा में बोला, शिक्षा की ऐसी तैसी, मुझे तो बस अपनी ज़िंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तब बुद्ध बोले, क्या यही प्रयास तुमने कभी सफलता पाने के लिए किया? अगर आज तक तुमने यही पूरा प्रयास सफलता पाने के लिए किया होता तो आज तुम्हें जो सफलता अपने प्राण बचाने के लिए मिला है, वही प्रयास से तुम अपने जीवन में भी सफल हो सकते थे। वो व्यक्ति पूरी बात समझ गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि वो अब अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी काम पूरी निष्ठावान होकर करेगा। प्रिय श्रोतागण, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने कर्म को पूरी शिद्दत और निष्ठा से करते हैं तो हमें एक न एक दिन सफलता मिलकर ही रहेगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी और ऐसे ही सत्य और मार्मिक घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार। आपका अपना चैनल कर्म योग ज्ञान।